आपकी नई जगह देख लो। थोड़े पिक्चर्स लेना। मैंने हल्के पैलेट से ये दीवार बनाई है और आपका बेडरूम अब लिविंग रूम बन गया है। और अब अंदर रोशनी बढ़ाने के लिए मैंने दीवारों पर खिड़कियां बनाई हैं, जिससे हवा भी अंदर आती रहेगी। सीलिंग का इस्तेमाल करके मैंने बेडरूम ऊंचा किया है और घर के अंदर सीढ़ियां बनाई हैं ताकि जगह की बचत हो। पुराने घर को इतना अच्छा वाह, बनाया। ये काफी अच्छा है। बुरहान काफी इम्प्रेसिव है। पुरानी जगह को इतने अच्छे से रिनोवेट किया है। इनक्रेडिबल। जब मैं बुरहान को हरा दूंगी तब क्या तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलाओगे? हाँ बिल्कुल, दादी को तुम पसंद आओगी। हम्म, हम्म। कौन है वह? लू सिंग यांग, ये क्या बचपना है? तुम चोरों की तरह क्यों आए हो? तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर पिंगशान का प्रेसिडेंट इस तरह से छुप के वार क्यों कर रहा है? हाँ, सामने से करने में डर लगता है। शेनमनी ने आज तक खुद से कुछ भी नहीं किया है, ना ही उसने कभी स्केच बनाए हैं, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने दूसरों का सहारा लिया। लू सेनयांग, झूठे आरोप मत लगाओ। और आजकल तो वो पूरा ध्यान जिये के साथ वक्त बिताने में लगा रही है। क्यों, सही कहा ना? एक सवाल पूछूं, इस दौरान तुमने स्केचेस कब बनाए और तुम्हें मटेरियल कहाँ से मिल गया? क्या तुमने वो सब होटल के रेस्टोरेंट में बनाए, पूल में बनाए या फिर बेड पर? तुम मेरी आइडियाज मेरे असिस्टेंट्स को पता होती है, बिल्कुल टेलर की तरह। वो भी कार डिजाइन बनाता है। स्पेटियल रिनोवेशन कंपटीशन ये डिजाइनर्स के बीच में होता है। जजेस तुम्हारा वो काम देखना चाहते हैं जो तुमने खुद किया है। आपके डिजाइन देखकर वो ये जानना चाहते हैं कि आपने उसे किस लहजे से बनाया। तुमने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मिसेस ये बनने की तुम्हारी सारी कोशिश नाकाम हो गई और तुम्हारे सारे किए पर पानी फिर गया। ये उसकी डिजाइन्स नहीं है तो क्या हुआ? हमने उन्हें बस वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे। मैं बू रैन को कभी तुमसे नहीं हारने दूंगा। और वैसे मैंने वो सारे सबूत वायरल कर दिए जिससे तुम्हारा जीतना नामुमकिन होगा। मैंने ये नहीं बताया था। क्या है ये सब? अच्छा, तो शेनमनी ने एक फेक हायर किया है। मैंने तो वो ऐसा कुछ करेगी ऐसा मैंने ये सोचा नहीं भी बताया नहीं। था। क्या है अरे ये सब? ये क्या? ये क्या है? इसने अपनी ही इमेज खराब कर दी। मुझे तो ये पहले पसंद थी, इसने मुझे एक निराश फेक किया। के साथ कंपटीशन, बहुत शर्मनाक। ये लड़का कितना गंदा है। शेनमानी ने उसे किस कैसे किया? जिये, अब हम क्या करें? मैंने तुम्हें छुपाने को कहा था और तुमने ये सब क्या किया? अब ये सब तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तुम मुझसे दूर ही रहो। जिये, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? खोलो, खोलो दरवाजा। ये किस तरह का बर्ताव है? मुझे अकेले छोड़ दिया, अब मैं कैसे वापस आऊंगी? जिये, रुको। मेरा बैग तुम्हारी कार में रह गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी मोमेंट पे हमारी किसने मदद की। उसे बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं। चलो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। यहाँ के बाओ और वोंगटोंग बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या कोइंसिडेंस है। यहाँ का बारबेक्यू भी बहुत टेस्टी है। अगली बार खाएंगे। हमें 2 वॉन्टन जी। देना प्लीज, और उसके साथ 2 स्टीमर भी। बैठिए। मिस्टर लू को ब्रेकफास्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। मैं उनके लिए भी कुछ ले चलूंगी, लेकिन आजकल वो आने से पहले ही कुछ खाते हैं। बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। चलो आज उसे भी खाना खिलाते हैं। इन दिनों ये जो काम चल रहा था मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं युवा से हार ना जाऊं, लेकिन मैं नहीं हारी। क्या कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जिहे से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने और लू सेनयांग ने मुझसे मेरी सारी खुशी ही छीन ली। तुम अच्छे से जानती हो जिये ने तुम्हें प्यार में फंसा के तुम्हें इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम हार गई। अगर तुम बीच में नहीं आती तो अब तक मैं ये फैमिली से मिल चुकी होती। तुम अपने इमेज के लिए इजी जैसे बदमाश आदमी पे क्यों भरोसा कर रही हो? अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। हाँ तो क्या हुआ?
एक डिजाइनर होने के नाते मैं और कितना स्ट्रगल कर पाती। इतनी सी फेम से क्या हासिल होता है? कोई भी बीच में आकर हमारी गलतियां निकालता है। इससे तो अच्छा है किसी अमीर आदमी से शादी कर लो, क्लाइंट्स की टेंशन मैं खत्म। आपको सीनियर मानती थी, आप इतना बुरा विचार कैसे कर सकती हो? मेरे बॉस ने एक बार कहा था कि कोई भी काम पूरी ईमानदारी से करोगे तो उस काम में सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप में भी सेम ऐसे ही होता है। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम हार गई और अपना नाम गवा दिया। सक्सेस पाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती। तुम क्यों हंस रही हो? वैसे तुम खुद एक आदमी पर निर्भर हो और दूसरों को लेक्चर दे रही हो। ये तो कोई भी बता सकता है कि लू सेनयांग तुम्हें पसंद करता है। मुझे हराने में उसने तुम्हारी मदद की है। देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम क्या बोल रही हो? यीज़े ने तुम्हारे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है, बुरान के साथ नहीं। यीज़े से जाके लड़ो। निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। तुम ठीक हो? गुस्से में लोग कुछ भी कह देते हैं, इसे भूल जाओ। मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया मिस याओ। मैम, वो जीहे से ये गलती अनजाने में हुई है। इस तरह की गलतियां उसे आगे बढ़ने में मदद ही करेगी ना? आपको ऐसा नहीं लगता? उस पर गुस्सा तो नहीं हो ना? कैसीन, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से ज्यादा होशियार है, पर अब ऐसा लगता है कि उसे भी तुम्हारे जैसे समझदार औरत से शादी करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं उसे ये बिजनेस चलाने नहीं दे सकती। मुझे अभी भी ये गंदा ऑफिस देखना पड़ रहा है। किसे देख रहे हो? जल्दी से ये सब कुछ साफ करो, चलो। ये लीजिए। थैंक यू। बुरान क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? आंटी जी, क्या मेरा आना काफी नहीं है? मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पे आए। मुझे बुरान बहुत अच्छी लगती है और वो अकेले भी है। मैं उसके लिए कोई लड़का ढूंढ सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे के ऑफिस में बहुत सारे लड़के हैं। वो बहुत अच्छे हैं। उसे कोई तो पसंद आ जाएगा। वैसे आंटी, बूरान वो सब खुद देख लेगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, बुरान बहुत अच्छी है और उसे अच्छा भी नहीं लगेगा मैंने उसे मिलवाया तो। मेरा नया घर तो देखो कितना अच्छा बनाया है ना? मेरी पोती हर छुट्टी के दिन यहाँ आना चाहती है। मैंने पहले उसी के बारे में सोचा, पर अब वो बहुत शरारती हो गई है। लो, पानी पी लो। जी हाँ। दादी, ये कितने का है? 10 युआन। ठीक है, मुझे एक दीजिए। ठीक है। अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो मेरा काम देखने के लिए तुम एंटी वैंग से यहाँ मिलने आते हो? नेटिजन्स ने तुम्हारे काम को बहुत सराहा है। जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। चैन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरी काफी मदद की है, और तो और उन्होंने गारंटी दी है कि मेरे स्किल के साथ वो कम्पीट करेंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहना। बिल्कुल, बॉस हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, इसमें कोई नया नहीं। कोई पागल भी देख सकता है कि लू सेन्यांग को तुम पसंद हो। मुझे अभी आंटी वैंग से मिलने जाना है, उनके साथ मुझे बाकी का बचा हुआ काम करना है। आंटी वैंग तुम्हारे बारे में पूछती रहती हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने एक लड़का देख रखा है। तो फिर मतलब तुम सच में जाना चाहती हो? मेरे साथ वॉक पर चलो, और ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। ठीक है, तो संभल कर बैठो। हाँ? तुम अपनी स्कूटर पार्क कर दो, हम चल के जाते हैं। मेरे लिए रुको।
ये वही जगह है जहां मेरे पापा रहते थे। मैं उनके साथ 2-4 बार यहाँ आया हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। इतने सालों के बिजनेस में मैंने लोगों से बात करना सीख लिया है और इसीलिए ये जगह मुझे अपने घर की तरह लगती है। यहाँ के लोग, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत। बुजुर्ग लोगों को ऐसी जिंदगी पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे भी धीरे धीरे ये जगह पसंद आने लगी है। वैसे जीतने के बाद तुम शेरनी की तरह बहादुर बन गई हो और साथ ही साथ तुम मुफट भी हो गई हो। मैं मजाक कर रही थी। इस जगह पर काफी शांति है और यहाँ के लोग भी। ये काफी अच्छा है। यहाँ की जिंदगी थोड़ी स्लो है लेकिन आरामदायक भी बहुत है और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पिंगशेंग यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही युवा से बहुत आगे निकल जाए, और वो होगा। युवा से बहुत आगे निकल जाए मतलब? जिस दिन युवा की बिजनेस फिलोसॉफी पिंगशेंग की तरह हो जाएगी और तब पिंगशेंग इंडस्ट्री में लीड कर रहा होगा और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाएगा। यही सही मायने में जीत होगी। मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। तो तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। युवा ने बस अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना चाहिए, बस यही सब सोचा। हमें मिलकर काम करना होगा। देखो, वहां से लेकर यहां तक ठंडी के मौसम में यह जगह पूरी तरह से फूलों से भर जाती है। उन फूलों का मतलब होता है भरोसा। मेरे पापा मुझ पर भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और इसीलिए वो पूरी इंडस्ट्री में मिसाल बन गए। शुरुआत में बहुत से लोगों ने मदद की, तुम्हारे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और वो दिन जल्द ही आएगा। तुम बस बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, मुझे और चैलेंजेस दिया करो। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हारी डिजाइन्स लोकल काउंसिल को भेजे थे और उसे देखकर वो लोग यहाँ के रिनोवेशन के लिए तैयार हो गए ताकि यहाँ पर ज्यादा लोग घूमने आए और यहाँ का रेवेन्यू बढ़े, और जो लोग अपना गांव छोड़कर चले गए हैं वो भी यहाँ वापस आ जाएं। और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझ पर कुछ बड़ा सा काम सौंप दिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने में तुम मेरी मदद करो। अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो तुम मेरी डिजाइन जाया नहीं जाने दोगे। मैंने अपने डिजाइन पे काफी काम किया हुआ है। एंटी वैंक्स का घर डिजाइन करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। ताकतवर लोग हमेशा अपने नियमों से खेलते हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी हालात हो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी या नहीं। अब अपनी तारीफ सुनकर मुझसे दूर चलने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, तो हमारी बातचीत अच्छी रहे और तुम मेरी पड़ोसन बन के रहो। मैंने ये ब्रिज के पास से तुम्हारे लिए कुछ लिया है। ये मुझे पसंद आया था। बॉस, प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है ये कैसे करते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये कौन आया है?
क्या पियोगी? वैसे तो मेरे हाथों का जादू कॉफी बनाने में है। वैसे तुम क्या पीना चाहोगी? जल्दी बना दूंगा। सॉरी, मैं दोपहर में कॉफी नहीं पीती हूँ। माफ करना मुझे। कोई बात नहीं, जो तुम्हारी स्पेशलिटी हो वो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, वहां बैठ सकती हो तुम। इसमें दूध के साथ थोड़ा कैरामल है, नींद में अच्छी मदद करेगा। थैंक यू। मैं ये जगह बुक करने के लिए यहाँ आई हूँ। बुरान का बर्थडे आ रहा है, उसके बर्थडे के लिए मैं ये जगह बुक करना चाहती हूँ। बुरान तो खुशी से पागल हो जाएगी तुम्हारी इस सोच से, लेकिन अगर तुम सेलिब्रेशन करना चाहो तो उसके लिए ये सोच ही काफी है। बुरान को ये सब पसंद नहीं, इनफैक्ट वो नकारती है उसे। कुछ लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। तुम नरम दिल हो। बुरान को खाना पसंद है और बिल्कुल भी पीने में भी। क्या कहते हो? मुझे लगता है तुम बुरान के बारे में काफी फिक्र करते हो। मुझे लग रहा है तुम उसे पसंद भी करते हो। अपने तक ही रखना। चुपके से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कोई आके उसका दिल जीत लेगा? बुरान और मैं एक दूसरे की तब से मदद कर रहे हैं जब से हम पहली बार मिले हैं। ऐसे कोई भी आकर बाहर से हमारे बीच दरार नहीं पैदा कर सकता। जितना मैं उसे जानती हूँ वो उसे ही चाहेगी जो उसके तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है तो मैं ये जगह बुक नहीं करूंगी। मैं निकलती हूँ। क्यों ना हम कभी साथ में ड्रिंक लें, मेरी ट्रीट। जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए तब जाएंगे। संभल कर जाना। ये लड़की कौन है? लू सिन्यांग की सेक्रेटरी है। मुझे नहीं लगा बुरान इसके साथ दोस्ती कर पाएगी कभी। काफी इंप्रूवमेंट है। वैसे जू, क्या मैं आज काम से थोड़ा जल्दी निकल सकता हूँ? बुरान को कोई अवार्ड सेरेमनी जाना है और उसके बाद मैं शायद उसे बारबेक्यू ले जाऊं। अब तुमने मुझे बता ही दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? शुक्रिया जू। देखा तुमने, मुझे वो जगह बिल्कुल भी सूट नहीं की। जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ से चली जाओ। वैसे तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ और दिन रुकोगी, तो अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और रही बात इसकी तो मैं लिफ्ट दे दूंगा। प्रॉमिस करो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? वैसे आज रात की अवार्ड सेरेमनी तुम अटेंड नहीं करना चाहोगी क्या? मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं। आज रात मैं किंग को मिलने वाली हूँ। उसका घर रिनोवेशन के लिए गया है और वो चेक करना है। तुमने किंग सिंह के नए घर को डेकोरेट किया है? हाँ। क्यों? हमारी कंपनी से सैलरी कम मिल रही है तुम्हें, जो कोई और काम करना पड़ रहा है? मैं इसके पैसे नहीं ले रही हूँ। ये काम मैं फ्री टाइम में करती हूँ। तुम जरा भी नहीं सोचते बोलने के पहले। उसने मेरी बहुत मदद की है। चैन मीनी को हराने के लिए उसने मेरी काफी मदद की थी। तुम्हें बहुत से लोगों ने वोट दिया है, सिर्फ उसने नहीं। तुमने उसके घर की डिजाइन की, उसे बनवाया और अब उसके साथ खाना खाने जा रही हो। और मेरा क्या? मैंने भी तो मेहनत की है। तो पहले मेरे साथ खाना खा लो, उसके घर फिर कभी चले जाना। सुनो बॉस, कंट्रीब्यूट करना तुम्हारी ड्यूटी है। तुम इस पे लड़ना चाहते हो? मुझ पे थोड़ी तो दया दिखाओ। ऑर्फनेज के बच्चे कहते हैं कि तुम राजकुमार हो और मैं राजकुमारी। मैं राजकुमार हूँ, तुम राजकुमारी। तो चलो हम एक हो जाते हैं। अब बच्चों की बातों को ऐसे टाल कैसे सकते हैं ना? क्या तुमने अभी तक कोई दयालु राजा देखा है? ऐसा है तो सभी राजा बन सकते हैं। अब मैं निकलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाय बाय राजकुमार। तुमने अपना काम बढ़िया किया है और उसके ऊपर मुझे भी मदद करने आई हो। काफी टफ होगा तुम पर। वैसे तुम्हें जो पसंद है सब ऑर्डर किया है, खा लो। रिकॉर्डिंग के समय मिस्टर लू ने मुझे खाना खिलाया था, तो अभी काम खत्म हो चुका है और कोई प्रेशर भी नहीं है। क्या मुझे खाना कम खाना चाहिए? अरे ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ? तुम इससे दूर रह सकती हो। तुम्हारी ऐसी हरकतें मैं एक दिन बंद कर दूंगी। थोड़ा ट्राई करूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ज्यादा खा लिया तो रोक देना।
तुम चाहो उतना खा सकती हो, अगर ज्यादा हो जाए तो मैं डाइट कर लूंगा तुम्हारे साथ। और थैंक यू इतना बिजी होने के बावजूद मेरे घर को भी रेनोवेट करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए। चीयर्स, इतना सारा लक हमारे तरफ आ रहा है। तुम काफी मेहनत करते हो, हमेशा बिजी रहते हो, इसके लिए चीयर्स। 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 तुम सच में बहुत ग्रो कर रही हो। मैं जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हूं तुमसे। वैसे मिस याओ पिंगशांग से आई थी ओल्ड पाल के यहाँ पे। वो कह रही थी बर्थडे पार्टी बुकिंग करनी थी उन्हें। पर ऐसा क्यों? कम समय में इतनी फेमस जो बन गई हो। पिंगशांग की वैसे वो राइट हैंड है, हाँ? किसी भी तरह तुम्हें जीतना चाहती होगी। वैसे मैंने बता दिया तुम्हें बर्थडे पार्टी पसंद वो नहीं। मुझसे जीतने की कोशिश नहीं कर रही है। मिस याओ बहुत अच्छी है। अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। अगर तुमने उसे एक बार जान लिया तो तुम समझ पाओगे कि वो कितनी अच्छी है। इसलिए ये एडवाइस देने के लिए मिस्टर लू को शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह से अच्छे दोस्त बनते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से लूसिन्यांग का इम्पैक्ट बढ़ रहा है तुम पे। तो इसमें गलत क्या है? मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पता लगाऊंगी कि डिजाइनर के फादर कौन है। वैसे तो मेरे कहने का मतलब तुम्हें मोटिवेट करना था, बस निकल गया मुंह से। और इस चक्कर में वो काफी हावी हो जाता है तुम पर। मुझे पता है तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। कभी कभी मैं भी काम आ जाती हूँ। मुझे और कोशिश करना होगा। हाँ, वैसे काफी मदद लगेगी तुम्हारी मुझे। और लेट करने में भी क्या फायदा। कल रात को डिनर करोगी मेरे साथ? ठीक है। तो ये फिर डील रही। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए इससे भी काफी बढ़िया खाना बनाऊंगा। जल्दी आना मत भूलना। मैं अपने आजू बाजू के लोगों को बता दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड जो आ रही है वो असल में काफी एक बड़ी डिजाइनर है। गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है? जाने से पहले मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना होगा। इतना भी नौटंकी मत करो। तुम्हारा नेचुरल लुक मुझे पसंद है। क्या तुम्हें पसंद होगा? अरे आप तो फेमस डिजाइनर बुरानी हो ना? मुझे आपकी डिजाइन्स बहुत पसंद है। मैं भी आप ही के जैसे डिजाइन्स की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आपका सिग्नेचर तो आपकी तरह खूबसूरत ही होगा ना? थैंक यू। यहाँ तो मेरे भी फैंस हैं। मैं लूसियां को गलत समझ रही थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में वो इतना सोचता होगा, लेकिन अभी काफी कुछ करने लगा है। और उसने जो भी कहा वो किया। अच्छी दिखती हूँ इसलिए फैन बन गया। काफी अच्छा लगता है। मैं और खा सकती हूँ। हाँ, खा लो। वो अब तक आई क्यों नहीं? बहुत देर हो चुकी है। तुम बिल्डिंग की सेफ्टी इतनी रात में देख रहे हो? बड़ी अजीब बात है। बिल्डिंग का मेंटेनेंस बढ़ने वाला है क्या? मिस्टर लू, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। आप आराम कीजिए। क्या हुआ? तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना? कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा था। वो मैंने नूडल्स बनाए हैं। तुम खाओगी? नहीं शुक्रिया। तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। कल से तुम डिजाइन डिपार्टमेंट संभालने वाली हो। अपने दोस्त से ज्यादा देर तक बात मत करना। बिल्कुल नहीं। कल हम शाम को ही मिलने वाले हैं। आप चिंता मत करो। गुड नाइट। हाँ? कल फिर से मिलने वाले हैं? ये क्या बात हुई? मेरे साथ तो नहीं जाती। बुरान, कांग्रेट्स। तुमने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की है। गाइडेंस और वोट के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ काफी वक्त हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो तुम हार्डवर्किंग थी ही, लेकिन हमारी डिजाइन की तंगी को भी तुमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। हमें बहुत गर्व है तुम पर।
हाँ, तुमने यांग का कंप्यूटर ठीक कर दिया, नहीं तो उसकी मेहनत बेकार जाती। कांग्रेट्स बुरान। बुरान, हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारी काबिलियत की इज्जत करता है। कंपटीशन में तुमने जो टैलेंट दिखाया है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। जब हमें प्लान मिलता है तब हम सब मिलके उस पर मेहनत करते हैं। इसलिए पिंशांग एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है जब से तुम यहाँ आई हो। ओके, आप लोगों के साथ मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए साथ दीजिए। मिस्टर शू, मैं किंग सिंह के हाथ की कॉफी मिस कर रहा हूँ। कहाँ है वो? हाँ, आज उसने छुट्टी ली है अपना घर सजाने के लिए। घर का काम होने के बाद वो अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाने वाला है ना? आप जाएंगे? मुझे स्टोर में रुकना पड़ेगा। उसके अलावा वो जवान है तो वो लड़कियों को इनवाइट करेगा ही। मुझे कबाब में हड्डी नहीं बननी है। हाँ, परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये मिस्टर लू, मेरा और छोटे सिक्की का फोटो है। मैं और मिस्टर लू काफी जवान थे। ये फोटो कब की है? मैं जब मिस्टर लू को कॉफी बीन सप्लाई करता था तभी एक दिन उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, तभी हमने ये फोटो खिंचवाए। मुझे याद है उस वक्त सिक्की इतनी सी थी। थैंक यू मिस्टर शू, आपने मुझे खुश रहने के लिए बहुत सी यादें दी हैं। मैं जल्द ही एंशिएंट एली को नया बनाने वाला हूँ। इन फोटोज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। ये तो बस फोटोज है, इतनी भी फॉर्मेलिटीज मत दिखाओ। तुम जब भी फ्री होगे तब सिक्की के साथ ड्रिंक पे जाना। वो बिल्कुल अपने बाप जैसी तेजस्वी होगी। उसकी याददाश्त आने से पहले उसे सबके सामने नहीं लाऊंगा, प्लीज समझिए। अभी तक तुम उसके लिए बाप और भाई का किरदार निभा रहे थे, बहुत अच्छे। ये मुझे पिताजी से विरासत में मिली है और कुछ नहीं है। चलिए मैं चलता हूं। इन फोटोज के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, आते रहना। हाँ जरूर। मेरी कॉफी पीने के लिए आया था या फिर बुरहान के शाम के प्लान पता करने आया था? मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, बल्कि जैसे तुमने सुना लू सेंगयांग सिक्की के साथ है। उसके पिता एक अच्छे इंसान है। उसी की वजह से लू सेंगयांग अपना फैमिली बिजनेस और सिक्की का अच्छा ख्याल रखता है। तो आपको पहले से पता था कि मैं कौन हूं, और फिर भी उस इंसान ने किसी और का बाप बनना ठीक समझा। मेरे लिए तो आज भी वो एक खराब पिता के समान ही है। क्या तुम मिंगयू के अपमान का बदला लेना चाहते हो लू सेंगयांग से? गुजरने से पहले माँ ने मुझसे एक बात कही थी कि हमेशा अपने हक के लिए लड़ना। मरते दम तक पिताजी के धोखे को वो भूल नहीं पाई, और अब सी की सारी याददाश्त खो चुकी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरा लक्ष्य बुरान है। चलो आज का काम हो गया, चलो घर चलते हैं। सभी लोग कहाँ चले गए? यहाँ पे जल्दी समय निकल जाता है। अब मुझे भी निकलना चाहिए। इससे पहले कि किंगशांग यहाँ आ जाए, मुझे जाना चाहिए। हम जानते हैं तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारे साथ सेलिब्रेट करना होगा। कहते हैं कि बर्थडे विशेष कभी बेकार नहीं जाती है। 3, 2, 1। बुरान, तुमने डिजाइन डिपार्टमेंट की शान बढ़ाई है। भर दी है। आपका शुक्रिया। इसे रख दो और फिर निकलना। सब साथ में करते हैं। ओके।
मिस्टर ली, ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से, प्लीज खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? ये कंपनी की तरफ से है। पिंशांग में मेरे सबसे पहले दोस्त आप ही हो। प्लीज केक खाइए। जरूर खत्म करूंगा। क्या मिस्टर लू इस कंपनी में तुम्हारे सबसे पहले दोस्त है? क्या सच में मैं उसके दोस्त बनने के लायक हूँ? वो बहुत बड़ा आदमी है और मुझे अच्छे से पेश आना चाहिए उसके साथ। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, खाली पूछ रहा था। वो तुम्हारा दोस्त है या कुछ और, इससे कोई मतलब नहीं। जबकि तुमने मुझे केक दिया है, क्या तुमने उसे भी इनवाइट किया था? मिस्टर लू को अगर तुम भूल भी जाती हो तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ता है। मिस्टर लू, डिजाइनिंग टीम ने ये मेरे लिए बनाया है, जरा खा के देखिए। आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया। इसकी जरूरत नहीं, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती। मुझे लगता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने से उम्र कम हो जाती है। मेरे कलीग्स ने बनाया, इसे जाया करना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए पूरा खा लीजिए। मुझे भी बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी बर्थ डेट तो ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने तय की है। बस वही आईडी पर भी है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसे अपना बर्थडे पता ही नहीं, तो सेलिब्रेट कैसे कर सकता हूँ? आपकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, पर मेरे बर्थडे के लिए मैं काफ़ी पिकी हूँ। अगर मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मैं स्किप कर लेती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, मैं जाती हूँ। मिस्टर ली। हेलो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ऐसा क्या हुआ, तुम्हें आने में देर हो गई? उसे कहीं और जाना है, मैंने ही देर कर दी। तो क्या हुआ? अगर वो रात से पहले है तो तुम्हारे पास काफी वक्त है। क्या बात कही आपने, मैं अभी तैयारी करता हूँ। आ रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। वाह, तुम्हारा घर किसने डिजाइन किया है? काफी खूबसूरत लग रहा है। अरे मेरे को देख के तो लगता है ये तो डेफिनेटली बुरान का ही काम होगा। क्या कहती हो? इतना सारा खाना क्यों बनाया? क्या ये खत्म होगा? नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। आज हमें सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल दिन है और मुझे थोड़ा शो ऑफ करने की भी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारे डिशेस बनाए। क्यों, क्या कहती हो? ठीक है, आज तो मैं थोड़ा ज्यादा पी सकती हूँ। ठीक है। इस डिजाइन की वजह से तुम्हारा घर काफी कंफर्टेबल लग रहा है। क्या ये फोटो डिसेंट है, एकदम फैमिली फीलिंग वाला? तुम क्या कहती हो? प्लीज, तुम ऐसे ट्रीट मत करो जैसे कि मैं डेट पे आई हूँ। ये एक फ्रूट वाइन है जो हल्के से अल्कोहल के साथ ब्लेंडेड है। ये लो, ट्राई करो। थैंक यू। नई शुरुआत के लिए मुबारक हो। तुम नए घर में शिफ्ट हुए हो और मैं नए डिपार्टमेंट में। चीयर्स। चीयर्स। सच कहूं तो चेन मन्नी को हराते वक्त ही हमें सेलिब्रेशन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी और काफी टेंशन भी था। किस्मत ने साथ दिया। मिस्टर लू का शुक्रिया, उनकी वजह से मैं जीत गई। हाँ बिल्कुल, वो काफी हद तक तुम्हारे खुफिया हीरो रह चुके हैं। वैसे तुम शिफ्ट कब कर रही हो? डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की वाइब बहुत अच्छी है। मैं पिंशांग में काम कंटिन्यू करूंगी। मेरा कहने का मतलब, फॉर्च्यून पेविलियन से कब निकल रही हो? वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तुम्हारा लगाव है वो पिंशांग के चेयरमैन से है या खुद ल्यू सिन्यांग से? तुम्हारा खाना मुझे बहुत पसंद है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। सिर्फ खाते बैठना बोरिंग होता है, क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर खेलें?
ये गेम तो बहुत पुराना और बोरिंग है। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे डरो मत, जब तक तुम डेयर चूज नहीं करती तब तक ये गेम काफी इजी होता रहेगा। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे पास नहीं, लेकिन मेरे पास तो है। अभी मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा पकाया है, कुछ तो राउंड्स खेल लो। चलो ठीक है। तुम तो ट्रुथ लोगी या डेयर? ट्रुथ। तुम्हारी चॉइस ऑफ टाइप क्या है? वैसे इसकी हाइट लंबी होनी चाहिए, मेरे लिए ये सही होगा। और उसके लुक्स काफी अच्छा दिखना चाहिए। वो हमेशा मेरा ख्याल रखे और मेरी सुरक्षा करे, बस ऐसा ही कुछ। मैं तो सोच रहा था ये सारी खूबियां मुझ में भी है। चुप करो, शरारती कहीं के।